अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनम खरलजादी और आप देख रहे हैं लेट्स कंप्लीट ईच अदर विद HK मैट्रिमनी। जैसा कि हम में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, एक बहुत कॉमन फ्रेज है कि मर्द के जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मर्द हजरात हैं उनको खाने पीने का काफी शौक होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, फूडीज एंड फ्रेंड के एडमिन हैं, उसके अलावा ये प्रोफेशनली अकाउंटेंट हैं एंड ही इज आल्सो मैनेजमेंट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। और बाकी बातें हम उन्हीं से करते हैं। सो वेलकम मिस्टर खुर्रम खान, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग और नाजुक भी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। के अलावा आपका बिजनेस चल रहा है, फिर आप सोशल मीडिया पे भी काफी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आप काफी केयरिंग और ह्यूमैनिटेरियन इंसान हैं। जैसे आप अभी फूड की आप कुछ चैरिटी सिस्टम भी आपने खोला हुआ है, लोगों तक फूड भी पहुंचा रहे हैं, तो वो काफी अच्छा काम मुझे लगा। तो कब आपने ये फूडीज एंड जो फ्रेंड्स है ये कब स्टार्ट किया था? जी, मैंने 14 अगस्त 2017, बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेस देन 3 इयर्स। मैं स्टार्ट ऑफ 2017 में पाकिस्तान वापस आया था। उससे पहले मैं सऊदी अरब था, उससे पहले मैं कुछ अर्सा यूएस में रहा। तो मैं 2017 में वापस आया और आने के बाद मैंने कुछ मेरे बिजनेस ऑलरेडी चल रहे थे, उनमें पार्टिसिपेट किया और कुछ और नए काम स्टार्ट किए, जिसमें से एक अदद रेस्टोरेंट खोला मैंने देसी और कॉन्टिनेंटल कुजीन का लाहौर में रेस्टोरेंट खोला। और समहाउ वो रेस्टोरेंट तो मैंने दिसंबर 8 महीने चलाने के बाद बंद कर दिया, बट इन बिटवीन मेरी इंटरेक्शन हुई बहुत से फूड ग्रुप्स के साथ और आई रियलाइज कि अच्छा काम करने का मौका बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी टैलेंट को ऊपर लाने के लिए और उनको इस हद तक गाइड करने के लिए कि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करें। उसके दौरान, रेस्टोरेंट के दौरान, मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स दौरान, मुख्तलिफ लोगों की ब्लैकमेलिंग से गुजरने के दौरान मुझे आइडिया हुआ कि जी एक रूम है काम करने का। फूड ग्रुप्स बहुत है, बेताशा ग्रुप्स हैं और अल्लाह का शुक्र है वी डिसाइडेड 14 अगस्त 2017 को डिसाइड किया। उसी रात को हमने एक ग्रुप बनाया और बड़ा अल्लाह ने कामयाबी दी। हमने इसको नॉन प्रॉफिट नो लॉस, हालांकि फूड ग्रुप से लोग मिलियंस कमा रहे हैं महीनों के, बट हम लोगों ने नो प्रॉफिट नो लॉस पे रखा हुआ है। जितना हम कमाते हैं हम लोग ठीक ठाक कमाते हैं, बट हम री इन्वेस्ट कर देते हैं ग्रुप पे। प्लस हम लोगों को लास्ट ईयर 2019 में बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन फूड कैटेगरी का अवार्ड भी मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंशियल अवार्ड था। तो इसी का नतीजा था, बस नेक नीयती से काम कर रहे हैं। टीम अच्छी गैदर हो गई, अच्छे लोग सिलेक्ट हो गए, लोगों को रियलाइज हुआ। पहला साल टफ था, पहले 6-8 महीने काफी टफ थे। 2018 के स्टार्ट में पीपल रियलाइज कि जी हम कर क्या रहे हैं, एंड देन उसके बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पीछे मुड़ के नहीं देखा। और बड़ी अच्छी बात है कि 2-2.5 साल के बहुत कम अरसा होता है और इसमें आप बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, लाइक 1 लाख तक तो हैं, 86,000 है जी, शायद तकरीबन आपके 1 ग्रुप लाख पे। हैं हमारे, कोई 87,000 मेंबर्स हैं उस पे फेसबुक पे, तकरीबन इतने ही इंस्टाग्राम पे हैं। हमारे जो पेजेस हैं, जो मेरा एक फ्रॉम द डेस्क ऑफ फोरम पेज है, मीट ईट एंड वो भी राइट मैंने पेज, उस देखा। पे 2.5 लाख हमारे फॉलोवर्स हैं उसके ऊपर। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी जो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसके साथ आप बहुत से लोगों को खाना बनाना भी सिखा रहे हैं। लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं काफ़ी अच्छे कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से ये सीखा, मुझे ये बनाना आ गया, ये बनाना आ गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो नॉट ओनली इसमें दैट, इस डॉल्मेन मॉल कराची बड़ा मशहूर मॉल है। डॉल्मेन मॉल का मैगजीन बड़ा मशहूर मैगजीन होता है। डॉल्मेन मॉल एक्सक्लूसिवली हमारे ग्रुप से रेसिपीज लेता है, एक्सक्लूसिवली। उसके अलावा कई कई ऐसे इदारे, बीबीसी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बीबीसी हमारी जो एडमिन है, मेरे को एडमिन है तहमीना, वो शेफ भी हैं, उनके साथ उन्होंने पहला वीडियो प्रोग्राम किया रिसेंटली, उसको उनके पेज पर आ चुका है, बीबीसी टीवी पर नशर हुआ है, जिसमें वो दास्तान बनाने की रेसिपी है। हम ये काम काफी कर रहे हैं, तो सिखा भी रहे हैं और जो लोग जानते हैं उनकी नॉलेज को आगे शेयर करवा रहे हैं ताकि जनरल पब्लिक फायदा उठा सके। तो ये इतनी तरक्की आपने इतने कम अरसे में कैसे हासिल की? क्या स्टेप्स थे आपने जो फॉलो किए? एक्चुअली फोकस था, मतलब हम पहले दिन से फोकस एक ही था कि जो काम करना है हमें पता था हमने करना क्या है। हम लोगों ने तजुर्बे नहीं किए, मतलब हमने तजुर्बे नहीं किए, हमने ओवरनाइट जो है वो सक्सेस की कोशिश नहीं की, हम ग्रेजुअली चलते रहे। मतलब पहले साल मैंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली, पहले पूरे साल मैंने जान के स्पॉन्सरशिप नहीं ली, इसलिए कि जब स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बड़ा इस वक्त एक कंपटीशन चल रहा है मेरे ग्रुप पे, आज रात 9 बजे खत्म होगा और मेरे ख्याल में इट्स अ रिकॉर्ड इन पाकिस्तान, उसमें कि जी 3,000 से ज्यादा उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट, 3,000 से ज्यादा एंट्रीज आई है। लोग तो कम है, मल्टीपल पार्टिसिपेशन है, 3,000 प्लस एंट्रीज आई हैं, जबकि
हमारा ही रिकॉर्ड था 443 एंट्रीज का। पहले 443 एंट्रीज थी, बहुत बड़ा कमाल था। और इस कॉन्टेस्ट में जो सिर्फ एक हफ्ते का था, हमारी 3000 से ज्यादा एंट्रीज आई हैं। तो हमने फोकस अपना तो एक ही हमारा रखा, फोकस हमने सेम रखा कि जी इनिशियली हमने चीजों को आगे लेके जाना है, पैसे कमाने की तरफ नहीं बढ़ना। तो पहले पूरे साल मैंने स्पॉन्सरशिप नहीं ली, ताकि इसलिए कि स्पॉन्सरशिप लेता तो वो लोग रूल्स को आप कह लें कि इन्फ्लुएंस करते, वो चीजों को इन्फ्लुएंस करते, तो हमने नहीं किया। जब हम डेवलप हो गए उसके बाद हमने स्पॉन्सर से काम करना शुरू किया और इक्वल राइट्स पे काम करना शुरू किया। हम स्पॉन्सर के साथ काम करते हैं, उनकी चीजें भी मानते हैं और अपनी चीजें भी मनवाते हैं, ताकि कोई बाइस्ड डिसीजन ना हो। बिल्कुल, मतलब आपने कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए, ग्रेजुअली आपने मेहनत के साथ सब कुछ अचीव किया। तो क्या मोटिवेशन थी जब आपने ये स्टार्ट किया, तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? किस तरह आपके माइंड में ये ख्याल आया? मैंने जैसे कहा ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि जी पाकिस्तानी, बाहर रहा हूँ काफी अर्सा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि जी पाकिस्तानी टैलेंट को अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलता, और खास तौर पे जो हाउस वाइफ्स है। मेरा ज्यादा फोकस है, अगर आप देखें हमारे ग्रुप में जिन लोगों ने, और मैंने बड़े लोगों की जिंदगी बदलते देखी है, फ्रैंकली बताऊं, लिटरली मैं कह रहा हूँ, मैंने लोगों की जिंदगी बदलते देखी। ऐसी खवातीन जो चिड़ी बैठी होती थी घर में कि उनको कभी किसी ने तारीफ नहीं की, वो विनर्स हैं। वो अपने घर में जो है ना लाख लाख रुपए के गिफ्ट लेके जा चुकी है, उनकी इज्जत बढ़ गई पूरे खानदान में। कुछ लोगों ने तो इस हद तक, एक खातून है वो बर्मा की रहने वाली है, पाकिस्तान में शिफ्ट हुई शादी के बाद, वो इतनी ज्यादा, उनको उनकी पूरी फैमिली ने ना एक वो बना के रखा हुआ था, एक छूत बना के रखा हुआ था। वो आई, पहले 1-1.5 महीना स्ट्रगल किया, उसके बाद उनमें जो निखार पैदा हुआ, वो 4 मेरे बड़े कंपटीशन की विनर रही, माइक्रोवेव गई, चीजें गई, और लोगों ने रियलाइज किया कि यार इसमें बहुत टैलेंट है, उनके अपने घर में इज्जत बढ़ गई। तो और प्लस जब मोटिवेशन मिलती है, मिसाल के तौर पे बड़े बहुत चीज देखने को मिली है कि खवातीन घर में मेहनत करती हैं। आजकल तो क्वारंटाइन का जमाना है, हर बंदा खाने पे लगा हुआ है, और जो जो चीजें मेरे अपने घर में नान तक बन रहे हैं, मतलब रोहनी नान, बटर नान, गार्लिक नान तक बन रहे हैं, तो खवातीन मेहनत करती हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो मेरा हमेशा से एक फोकस था कि पाकिस्तानी टैलेंट को उभारा जाए, उनको मौका दिया जाए, और खासतौर पर ऐसी खवातीन को, ऐसी बच्चियों को जो घरों में हैं, जिनमें टैलेंट है बट उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो इज्जत से और महफूज तरीके से, कि कोई अननेसेसरी इंटरवेंशन ना करें, इंट्रूड ना करें उनकी प्राइवेसी में, वो अपने स्किल को दिखा सकें। ये मेरा फोकस था, और अल्लाह के शुक्र है यही मोटिवेशन थी, और उसी की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत से लोगों ने रिव्यूज भी दिए होते हैं और उनसे नजर आता है कि आपको कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आप किस तरह का काम कर रहे हैं। तो आप खुद आपको आती है कुकिंग? जी मुझे कोई कुकिंग ज्यादा नहीं आती। 4-5 डिशेज मैं बनाता हूँ, अच्छी बना लेता हूँ, खासतौर पे जो टिपिकल हर पाकिस्तानी मर्द बनाने की कोशिश करता है। कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेता हूँ, स्टेक्स बना लेता हूँ, या कि चाइनीज की चीजें बना लेता हूँ। शौक जब बनाता हूँ तो पूरे दिल से बनाता हूँ, अदरवाइज तो रेगुलर नहीं बनाता, टाइम नहीं मिलता। बट हाँ, शौक है मुझे, मतलब मुझे अननेसेसरी घुसने का शौक नहीं है कि हल्का फुल्का हाथ मार लिया, कुछ कर लिया, या तो प्रॉपर करूँ या ना करूँ। चाय मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, और आजकल रमजान में जो इफ्तार में तो चाय हमें मेड बनाती है, रात को जो 10:30 बजे चाय बनानी होती है, मेरी ड्यूटी होती है। और ये 16 साल से कितने चला साल आ हो रहा गए है। आपकी शादी? 22 साल जी, अप्रैल 18 को 22 ईयर्स कंप्लीट हुए। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? इतने सारे आपके 2-3 बिजनेसेस भी हैं, फिर सोशल मीडिया पे भी हैं, और प्रोफेशन भी आपका, फिर फैमिली लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हैं? देखें, मुझे मेरा प्लस पॉइंट, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मैं और मेरी वाइफ जो है ना, वो क्लास 1 के साथी हैं। ठीक है, वी आर क्लास फेलोज फ्रॉम डे 1, क्लास 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यंग एज में शादी हुई, मतलब हमारी एक ही एज है, हम अभी 25 के नहीं हुए थे व्हेन वी गॉट मैरिड। तो इकट्ठे ग्रो किया, मुश्किल हालात भी देखे, अच्छे हालात भी देखे। उसके बाद मैं जब नौकरी भी करता था, फाइनेंस के रिलेटेड फील्ड थी, और अल्लाह ने बड़ी तरक्की दी किया, तो उसमें मैं 16 घंटे काम करने का आदी था, 14 से 16 घंटे काम करने का आदी था। तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कभी कभी चीजें हो जाती हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया का जो टाइम है, वो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, वो शहरी में भी चल रहा होता है, आधी रात को भी चल रहा होता है, कभी जरूरत होती है। बट होता क्या है कि जब रिस्पॉन्स आता है ना, आपकी ब्लड लाइन होती है, जब आप रिस्पॉन्स आए, आप किसी की लाइफ में क्वालिटी पैदा कर सके, आप कुछ अचीव कर सके, तो ये चीजें जब आती है ना, वो आपको हिम्मत देती है। बिल्कुल, और 22 सितंबर 22 सितंबर को मेरा सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स हो गया था, बल्कि हमारे इस्लामाबाद में इवेंट था, जहाँ तक मुझे याद है हुमा भी आई थी उस इवेंट में। उसके नेक्स्ट उस दिन मैं बहुत बीमार था, मेरे एक शोल्डर, मेरी एक साइड जो है वो पूरी क्या कहते हैं, बहुत पेन में था। और नेक्स्ट डे मुझे सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स हुआ था, मैं कोई 3 हफ्ते बेड रेस्ट पर रहा। मैंने रियलाइज कि मैं अपने आप को ज्यादा यूज कर रहा हूँ, बट फिर चल जाती है। तो हिम्मत आती है जब लोगों को फायदा पहुंचा सके, कुछ कर सके, तो अल्लाह हिम्मत देता है, और कोई बात। बिल्कुल, और आपको इटर्नल वो सेटिस्फेक्शन भी मिलती है जब आप इस तरह का दिस इज कोई द काम पार्ट, कर रहे हो। एक्चुअली दिस इज द मेन पार्ट। तो जब आप इतने अरसे से आप लोग ऐसे लोगों को देख रहे हैं, जैसे फीमेल्स आपके साथ काम करती हैं, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं,
तो आपकी भी शादी है, तो आपको क्या लगता है जो बात मैंने स्टार्टिंग में की कि किसी भी मर्द को या खासतौर पे अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए जो कुकिंग करनी होती है या नई नई चीजें बनानी होती है, उस चीज का कितना रोल है आपकी शादीशुदा देखिए जिंदगी में? देखिए मैं थोड़ा सा इसको इसको बैकग्राउंड से लूंगा। खाना जो है ना, खाना एक इंसान की जो जरूरियात है और जिससे कहते हैं ना कि आपकी आपकी बॉडी की नीड्स होती है, या खाना खुशी का नाम है। इसीलिए अगर आप मजहब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बड़ा फोकस किया गया है और बड़ा एम्फेसाइज किया गया है कि भूखे को खाना खिलाओ, बहुत ज्यादा। एक चीज मैं आपको बताऊं, खाने खाने की इंपॉर्टेंस बताता हूँ, फिर मैं उस आपकी बात पे आता हूँ। जब किसी की वफात होती है, डेथ होती है, तो जो रिवाज है ना वो ये है कि, और ये रिवाज खाली हमारा नहीं है, ये चला आ रहा है कि मैयत को दफनाने जी से जी। पहले लोग खाना नहीं खाते। जब मैयत को दफना के आते हैं, मेरे दोनों पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका है तो मैं इस चीज को समझता हूँ, ज्यादा बेहतर समझता हूँ। जब आप दफना कर आते हैं ना, तो एक तो वैसे ही अल्लाह मियां जो है ना आपको सुकून देता है, इसलिए कि आप एक अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर चुके होते हैं। वालिदैन या जो भी आपका अजीज अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाए, तो उसकी जो तदफीन है वो आपकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, आके खाना खाते हैं। खाना एक खाना नहीं। रिलैक्सेशन का नाम है, खाना एक खुशी का नाम है, ठीक है। तो खाने की इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत ज्यादा है। कुछ लोग तो क्या है ना, कुछ जीने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं, वो एक अलग चीज है, बट खाने की इंपॉर्टेंस वक़्तन है। खाना आपके मूड पे असरअंदाज होता है। शौहर के दिल का रास्ता काफी तरीके से है, अच्छे सलूक से है, सफाई सुथराई से है, मगर खाने का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होता है, जो मतलब मैं इसको तो ये तो नहीं कहूंगा कि खाना ही एक मेन जो है वो स्किल होनी चाहिए, खाना बनाना, या बेचारी जो लड़की है जो वो खाना बनाने में लगी रहे, मगर अगर उसके पास ये स्किल है तो ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। और अगर ये मर्द के पास भी स्किल है तो ये भी एक बहुत बड़ा, इसलिए कि दोनों पार्टनर्स हैं और दोनों का रोल बराबर का है। देखिए आजकल के दौर में तो वर्किंग वुमेन कितनी ज्यादा है, मानता हूँ आज से मतलब मैंने जब शादी की थी, मैं बड़ा इसको बड़ा बताता हूँ, जहरी बात है, मैंने एक शर्त रखी थी, मैं वर्किंग वुमेन से शादी नहीं करूँ। मैंने शर्त रखी थी और मेरी गलत थी, मतलब मैं उस चीज को फख्र से नहीं कर रहा। रीजन ये थी कि मेरी माँ वर्किंग वुमेन थी, मेरी वालदा वर्किंग वुमेन थी, तो मैंने देखा है कि वर्किंग वुमेन की वजह से घर डिस्टर्ब रहता था। वो डिफरेंट दौर था। देन जब मेरी बच्चे बड़े हुए, 2 बेटे मेरे माशाल्लाह, बड़ा मेडिकल कॉलेज में 4th ईयर में है, छोटा जो है ओ लेवल फाइनल में है। तो जब बच्चे बड़े हुए, मेरी वाइफ जो सर्टिफाइड बेकर है, उसने जब अपना काम, तो मैंने उसको इंसिस्ट किया कि तू अपना काम करो। तो दोनों आजकल जो वर्किंग वुमेन है उसके हिसाब से अगर मर्द पार्टनर को भी अच्छा खाना कभी कभी बनाना आए और वो अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट दे सके, तो एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज आता है। और मैं मानता हूँ कि खाने का रोल इंसान की जिंदगी के सुकून पुरसुकून जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त क्वारंटाइन, ये आइडियल मौका आपने चुना है वैसे इस टॉपिक का। इस वक्त हम मिड मार्च से लॉकडाउन की सिचुएशन है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, अभी रेस्टोरेंट्स खुले हैं, 2-3 दिन से जो है मार्केट वार्केट खुली है, और मुझे उम्मीद है कि फिर दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे, इसलिए कि लोगों ने अंधी मचा दी है। किसी भी शहर में ले ले, लाहौर में तो पागल हो जिस गए तरह लोग। रश हो रहा है कल बाजारों में हर दिन। भाई कल मुझे किसी काम से मैंने ऑफिस की एक लड़की को भेजा था, तो 2 किलोमीटर का एरिया है, वो उसने 2.5 घंटे में मोटरसाइकिल पे 2.5 घंटे में क्रॉस किया, दाता दरबार से शालमी का। तो मेरे ख्याल में तो दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा। नहीं, हम समझे मिड मार्च से लेके हम लॉकडाउन में थे, तो जाहिर बात है एक रूटीन से आप तंग आ जाते हैं। तो वो खवातीन एक बिल्कुल। तो बड़ी लोगों ने सीखा भी, जिनकी स्किल्स बेहतर हैं, तो उनके घर में ज्यादा सुकून रहा, उनके घरों में ज्यादा सुकून रहा। अगेन मैं फिर इस बात को कहूंगा कि खवातीन की खाली जिम्मेदारी नहीं है कि वो औरत का रोल मर्द की जिंदगी में मतलब शी इज नॉट फॉर कुकिंग ओनली, बट एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और बड़ा बैलेंस रहता है अगर घर में अच्छा खाना मिलता है, आदमी बिल्कुल, आपकी जैसे आपने फाइनेंशियली भी जी बोले। जी खाने की मुझे आप और खुशी की बात की। जी जी। तो जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही होंगी तो उसके बाद ही आप बाकी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, मतलब आपका पेट भरा होगा तो आप बाकी चीजों पे जाओगे, जी डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, तो हाँ, जी जी। पेट भरने के अलावा देखिए जायका जो अल्लाह मियां ने आपकी दिया है ना, इंसान को जबान में जो जायके की हिस्स दी है, वो अच्छा खाने से रिलेटेड है। और एक और चीज है, आजकल के दौर में जहाँ घर में अच्छा खाना नहीं बनता, या खवातीन कुछ हैं जो ज्यादा फोकस करके नहीं बनाती, कुछ है जो टालती हैं, जिनके मतलब सारी बात है, अगर मतलब मैं उसमें पॉइंट आउट नहीं कर रहा या ब्लेम नहीं कर रहा, अगर उन्हें अप्रिसिएशन ना मिले तो टालेगा। जो भी काम अगर किसी को अप्रिसिएशन ना मिले तो इंसान सिर्फ स्कोर पूरा करता है, जिस काम निपटाता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप बाहर खाना खाते हो,
रेस्टोरेंट्स ओपन है, चीजें हैं, बाहर खाना खाते हैं, आपके खर्चे भी ज्यादा होते हैं, आपके फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आती है। तो अच्छा खाना अगर घर में आपके बने और किसी लड़की को अच्छा खाना बनाना आता हो तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है और मेरे ख्याल में एक खूबी है, एक खासियत है उसके अंदर। मतलब उनको खाना बनाना आना चाहिए, लेकिन जो बाकी इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी एफर्ट्स को। ये नहीं कि नमक ज्यादा हो गया, मिर्चें ज्यादा हो गई, ऐसी बातों पे फोकस करना चाहिए। तो मैं बड़े आपको मौलाना तारिक जमील का नाम आपने सुना है? मतलब मैं आई एम जी नॉट अ जी। फॉलोअर ऑफ हिम, बट उनका एक बड़ा मशहूर उनका एक उन्होंने एक था कि एक किसी गांव में गए और वहाँ के जो चौधरी साहब थे उन्होंने दावत की उनकी, तो उन्होंने खाने की बहुत तारीफ की और उन्होंने उनकी बीवी को बुलाया, वो पर्दे में आई और उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की। वो औरत धाड़े मार मार के रोने लगी कि जब से शादी हुई है पहली दफा मेरे खाने की किसी ने तारीफ की है। तो उस बदबख्त आदमी जो था उसने वो इतना अच्छा खाना खाता तो उसने कभी झूठे मुंह बीवी की तारीफ नहीं की। देखिए अच्छा काम तो एप्रिसिएशन तो आपका खून बढ़ाती है, ठीक है। इवन हम ऑफिस में जॉब करते हैं या आप जॉब कर रही हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ, हम अच्छा काम करें ना तो हम एक तो चलें आपकी प्रमोशन होती है, आप आपकी ग्रोथ है, वो एक अलग चीज है। एप्रिसिएशन अगर कोई ये दो लफ्ज तारीफ के बोलते ना तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है, आप सेटिस्फाई होते हैं। अनलेस कि आप एक काम करके चलता रहे और आपको पता ही ना हो कि आपका वो काम कैसा है। एक काम है, मिसाल के तौर पे आप ये प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ। अब अगर आपने अच्छा प्रोग्राम होस्ट किया है ना तो वी शुड एक्नॉलेज कि आपने अच्छा प्रोग्राम होस्ट किया है। अगर आप बात सही कर रही हैं तो यू शुड एक्नॉलेज, अगर आपने एंगेज किया हुआ है अपने ऑडियंस को तो यू शुड एवरीवन शुड एक्नॉलेज कि जी आप अच्छा काम कर रही हैं। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप 10 प्रोग्राम कर देंगे और आपको ये किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा कि आपने अच्छा काम किया है, तो डेफिनेटली दिल में आता है कि मैं, मतलब आप किससे अपने आप को कंपेयर करेंगे, फिर आप इधर उधर देखेंगे दूसरों को कि वो उस प्रोग्राम में ये होता है, इस प्रोग्राम में होता है। तो एप्रिसिएशन एक बहुत जरूरी चीज है, एप्रिसिएशन जो और है ये बहुत जरूरी चीज हमारी सोसाइटी की बड़ी बिटर रियलिटी है, बहुत से लोग अप्रिशिएट नहीं करते, खासतौर पे बीवियों को। है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और अल्लाह मियाँ उनको हिदायत दे, करना चाहिए। मैं तो बड़ा लोगों को प्रमोट करता हूँ इस चीज को, ऐलान करता हूँ, ग्रुप से मैसेज करता हूँ। पिछले दिनों मैंने एक ड्राइव चलाई थी, मैंने एक दिन कुकिंग की खुद और तमाम लोगों को मैंने मैसेज दिया कि अपने मियाँ लेडीज मेंबर को कहा कि अपने हस्बैंड से को दिखाएं कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ। मेल मेंबर से रिक्वेस्ट की, कुछ नहीं तो कम से कम 35-40 लोग तो कंफर्म, उन मर्दों ने उस दिन कुकिंग कंफर्म बता रहा हूँ, 35-40 लोग वो हैं जिन्होंने अपनी कुकिंग की वीडियोस डाली और बाकायदा डिशेस पोस्ट की। तो चलो 35-40 ही सही, मुझे नहीं पता, तो कुछ तो एटलीस्ट ये होना हुए। चाहिए। तो आपने जैसे अभी बात की, ये हमारा आखिरी सवाल है कि आप पहले आपने डिमांड रखी थी कि आपने वर्किंग वुमेन से शादी नहीं करनी, और फिर वक्त के साथ आपको एहसास हुआ कि वो, जैसे आपने उन्हें खुद ही कहा कि वो काम करें, मेकिंग स्टार्ट करें। तो आपको क्या लगता है, जब आप वर्किंग वुमेन के साथ रह रहे होते हैं तो आपको अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, दोनों को, हस्बैंड को, वाइफ को? ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि खराबी वहां पैदा होती है जहाँ डिसबैलेंस पैदा होता है, ठीक है। जहाँ डिसबैलेंस पैदा होता है, बल्कि चलें आपको मैं वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कभी और मौका दें आप लोग मुझे, तो मैं ना मेरे एक लेक्चर है, मैं ट्रेनर हूँ, तो मैं लेक्चर देता हूँ मोहब्बत के ऊपर और तवाफ़े आरज़ू के ऊपर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो शादीशुदा लाइफ में बड़ा जरूरी होता है, इसको तवाफ़े आरज़ू कहते हैं, कि अपनी ख्वाहिशात को तवाफ तो इसलिए किया है कि किसी को करना और अपनी ख्वाहिशात का कंपैरिजन करना। कभी किसी और दिन उस टॉपिक पे बात करेंगे। एनीवे, देखिए खराबी कहाँ पैदा होती है, जहाँ डिसबैलेंस होता है, चाहे वो माशरा हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो। तो जहाँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मिसाल के तौर पे हम लोग किस बेस पे औरतों को कहा जाता था कि खाना पकाना है, ताकि रोजगार कमाना, रिस्क कमाना आदमी की जिम्मेदारी होती थी। मर्द की और जिम्मेदारी, घर, बिल्कुल। जब जब वर्किंग वुमेन आ गई तो उसने आपकी जिम्मेदारी शेयर की। जब मर्द की जिम्मेदारी उसने शेयर कर ली तो मर्द को भी उसकी जिम्मेदारी शेयर करनी चाहिए, साफ सी बात। मतलब इसमें तो बड़ी बेसिक सी बात है। अगर आप ये औरत से एक्सपेक्ट करें कि वो आपके घर में आपका रोजगार चलाने के लिए, आप रिस्क कमाने में और आपको घर को चलाने में आपको फाइनेंशियल पार्टिसिपेट करेगी और घर का काम वो अपना पूरा करेगी, इट्स अ डिसबैलेंस। आप खुद एक ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हैं जो खराबी की तरफ जाएगी। तो अगर आपके रोल्स डिफाइंड हैं और कोई इसमें शर्म की बात नहीं, अगर आदमी अपनी बीवी को कंफर्ट दे सके, उसकी लाइफ पार्टनर होती है। अगर मैं 22 साल, देखिए आपने एक बात की ना कि आज एक हमारी मेंबर ने डाला था, कल बल्कि डाला था, मेरी वाइफ को डेडिकेट किया था कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक मजबूत औरत का हाथ होता है। औरत मेरे का पीछे हाथ। मेरे पीछे मेरी वाइफ का हाथ है। तो सिंपल सी बात है कि अगर उसका हाथ है, और आपने जो कहा कि इतने अरसे में इतनी कामयाबी कैसे हासिल की और मैं इतना टाइम सोशल मीडिया को दे रहा हूँ, अपने बिजनेस को दे रहा हूँ, तो उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है।
तो अगर उसकी कंट्रीब्यूशन को मैं एक्नॉलेज नहीं करूंगा ना, तो मैं ये कर ही ना पाता, मैं ये बिल्कुल। काम कर ही नहीं पाता। इसलिए जहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में औरत का किसी में नहीं लिखा हुआ, इस्लामी तौर पे औरत के नान नफके की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। उसको पका पकाया खाना हाँ जी। अगर वो मांगे, अगर पका पकाया खाना मांगे, आदमी को देना उसकी जिम्मेदारी है। ये औरत का एहसान है कि वो आपके आपके घर का खाना बनाती है। उसको अगेन शादी औरत जो है ना, वो शादी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। शादी के कॉन्सेप्ट में कभी भी घर का खाना बनाना नहीं था। शादी फैमिली को आगे बढ़ाना है और चीजें हैं, शादी में कभी भी खाना बनाना नहीं था। तो जहाँ पे औरतें पार्टिसिपेट, पहली बात अश्योर करें अपने घर के माहौल को कि आपकी बीवियां कंफर्ट लेवल में रहें, आपका ही फायदा है। वो सुकून में रहेंगी, आप सुकून में रहेंगे, आप आपके सुकून में बच्चे रहें। होते हैं, आप सुकून में रहेंगे। दूसरी बात ये कि जहां औरतें पार्टिसिपेट करती हैं रिस्क कमाने में, मर्दों के शेयर में, मैं उस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ कि और आदमी का काम बाहर का काम है, औरत का काम घर का काम है। तो अगर दोनों मिलके दोनों काम कर रहे हैं ना, तो फिर आदमी को भी अपना शेयर अदा करना चाहिए घर के काम। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी बीवी फ्रेश रहेगी, पुरसुकून रहेगी, आप ही का फायदा है, आपके बच्चों का फायदा है, आपका घर ज्यादा हंसता बसता रहेगा। और ये बड़े मजे का आपने आर्ग्यूमेंट किया, मैं खुद भी इससे इम्प्रेस हो गई हूँ कि लोग जब भी हम लोग भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर यही बात करते हैं कि मर्द घर का खाना बना ले या खाना खुद गर्म कर लो वाली जो बात है। हम जैसे आपने ये बात की कि औरत भी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शेयर कर रही है। अगर वो बाहर जा रही है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रही है अपनी फैमिली को, तो ये उसका पार्ट अगर वो प्ले कर रही है तो वो भी उसकी हेल्प कर सकता है घर के कामों में। हाँ, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये जो आपने नारा बोला ना, अपना खाना खुद बना लो, असल में इसकी मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, आई नो वन की बात करूं। चक्कर ये था कि इसकी थीम डिफरेंट थी, कंफ्यूजिंग इसकी थीम थी। इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत प्राइवेट होती हैं, एक औरत और मर्द की बड़ी प्राइवेसी की चीजें होती हैं। ये लोग उस चीज जी को जी पब्लिक में ले आए थे, इसलिए ये अपना खाना गर्म कर लो ना, ये मीम बन गया, ये मीम्स बन गए, ये मजाक बन गया, ये चीजें बन गई। अदरवाइज इसमें कोई हर्ज नहीं था, इसमें कोई हर्ज नहीं था। तो फिर बताता हूँ कि बिल्कुल। आप मिसाल के तौर पे, हमारे घर का एक रूटीन है कि एक लिमिट से अगर लेट आते हैं तो फिर लेट आते हैं, उसके बाद खाना आप खुद गर्म कर लें। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि रात को 10:30 बजे या मैं लेट आऊँ। हमारे घर के खाने का टाइम है जो आदत, मैं इस्लामाबाद का ट्रिप मेरा बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए होता है कि मेरा जो मेन ऑफिस है इस्लामाबाद में है, तो मैं हफ्ते, आजकल तो लॉकडाउन है, अदरवाइज हफ्ते में 2 दिन इस्लामाबाद में होता हूँ। तो जब मैं वापस आता हूँ ना, तो मैं नॉर्मली मैं 6 बजे निकलता हूँ, तो जाहिर बात है 10 साढ़े 10 पहुंचता हूँ। तो मैं खाना रास्ते में खा कर आता हूँ, ठीक है। या बहुत हुआ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि घर आके चाय पी लूं, ये खाना मैं स्किप कर देता हूँ, इसलिए कि मेरी बीवी का ये काम नहीं है। हमारे घर में 8 बजे खाना खा लिया जाता है, ये वो जागी रहे या रात को 10:30 बजे मुझे फ्रेश खाना दे, क्यों? एक दिन की बात है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बातें की हमसे जी नाज़रीन, जैसे आपने बहुत सी बातें सुनी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया कि इट्स ओके टू स्विच आवर रोल्स, चाहे वो वाइफ का रोल है या हस्बैंड का रोल है, तो हम एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर सकते हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल बात है। जैसे हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमन होता है, ये चीज़ भी हो रही है कि औरतों को कहा जाता है जब तक आपका हस्बैंड या आपका मर्द घर पे नहीं आएगा तो आप खाना नहीं खाओगे, या औरतों में आपको एक खूबी चाहिए होती है जिससे आप शादी करने जा रहे हैं या जो आप बहू तलाश कर रहे हैं कि उसको खाना पकाना ज़रूरी आना चाहिए। ये एक अच्छी स्किल है, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी, दोनों को सीखना चाहिए, दोनों को अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहिए। और इसी के साथ जुड़े रहिए एच के मैट्रिमनी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।